सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध में जब सब लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि समझौता कब होगा, तब अमेरिका में एक और बात पर मंथन चल रहा है। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि इस युद्ध में आखिर ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट गिरा कैसे दिए थे। वो कौन सी तकनीक आ गई है ईरान के पास कि अमेरिका का F-15E जैसा एडवांस्ड फाइटर जेट उससे बच नहीं पाया था। आपको याद होगा 3 अप्रैल को इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल नाम का फाइटर जेट गिरा दिया था। एक और खबर यह थी कि अमेरिका के A-10 वॉरहॉग जेट को भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया था। तो यह कैसे हो पाया था? क्योंकि अमेरिका तो दावा कर रहा था कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम सारे तबाह कर दिए थे। जब सारे सिस्टम तबाह हो गए थे तो अमेरिका का प्लेन कैसे गिर गया? अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था ये। 20 साल बाद पहली बार किसी दुश्मन ने अमेरिका का जेट गिराया। तो ईरान ने कौन सी तकनीक से यह किया? क्योंकि अमेरिका के पास वो तकनीक है कि अगर दुश्मन का रेडार उसके प्लेन को पकड़ भी लेता है तो रेडार के सिग्नल से पता चल जाता है कि रेडार कहां है, और फिर रेडार के साथ अगर मिसाइल लगी हो तो फाइटर जेट मिसाइल को चकमा दे देता है। क्योंकि रेडार के सिग्नल से अंदाजा लग जाता है कि मिसाइल कहां से आने वाली है। एयर डिफेंस सिस्टम में और क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम में मोटे तौर पर रेडार होता है और मिसाइलें होती हैं। यही होता है एयर डिफेंस सिस्टम। रेडार प्लेन को देखता है, टारगेट को देखता है, टारगेट को लॉक कर देता है और फिर उस टारगेट पर मिसाइल छोड़ दी जाती है। यह हो गया एयर डिफेंस सिस्टम। हवा में इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन प्लेन में भी एंटेना लगे होते हैं, और जब रेडार से निकल रही तरंगें आसमान में प्लेन को खोज रही होती हैं तो उन तरंगों से प्लेन को पता चल जाता है कि उसको देख लिया गया है, लॉक कर लिया गया है, रेडार टारगेट लॉक कर रहा है, यानी वहां से अब मिसाइल छोड़ी जाएगी। तो प्लेन में भी चकमा देने की कई तकनीक होती हैं। कई तो रेडार की तरंगों को भटका देते हैं, कई रेडार की तरंगों को जैम कर देते हैं और आने वाली मिसाइल से बच निकलते हैं। तो फिर ईरान ने प्लेन कैसे गिरा दिया? अमेरिका के फाइटर जेट को पता कैसे नहीं लगा कि रेडार उसको लॉक कर रहा है और मिसाइल आने वाली है? रेडार से निकलने वाली तरंगे वो क्यों नहीं पकड़ पाया? यही अब पता चल रहा है कि ईरान ने उसके लिए अपनी एक अलग तकनीक बना ली है। कोई नई तकनीक नहीं है, कई सेनाएं इसको आजमा चुकी हैं, लेकिन ईरान ने इसको अपने हिसाब से ढाल लिया है। और एक्सपर्ट अब स्टडी कर रहे हैं कि कहीं ये आने वाले युद्धों में एक अहम तकनीक तो नहीं बनने वाली। जैसे ड्रोन की तकनीक भी कोई नई तकनीक तो थी नहीं, लेकिन ईरान ने शाहिद ड्रोन बनाकर युद्ध की रणनीति में ही एक अलग अध्याय लिख दिया। जिस तरह से उसने छोटे सस्ते आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करवाईं, वैसे ही ये एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक भी नई नहीं है। अमेरिका का प्लेन ईरान के रेडार के सिग्नल इसलिए नहीं कैच कर पाया क्योंकि रेडार के सिग्नल थे ही नहीं। रेडार के सिग्नल क्यों नहीं थे? क्योंकि ईरान के इस छोटे से एयर डिफेंस सिस्टम से रेडार की तरंगें निकली ही नहीं थी, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम में रेडार है ही नहीं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, उसमें रेडार ही नहीं है। अपना छोटा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, रेडार होता ही नहीं है। 2021 में ईरान ने दुनिया को दिखाया भी था ये, लेकिन तब शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया इस पर। ईरान ने इसको नाम दिया है माजिद। ड्रोन है शाहिद और ये एयर डिफेंस सिस्टम है माजिद। माजिद एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अप्रैल 2021 में इसे पहली बार दुनिया के सामने दिखाया गया था और माना जा रहा है कि इसी माजिद सिस्टम ने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट गिरा दिया था। जैसे छोटे शाहिद ड्रोन ने दुनिया को पहले यूक्रेन युद्ध में और अब ईरान युद्ध में चौंकाया, वैसे ही इस छोटे माजिद एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सबको इस पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया है। एक छोटी सी गाड़ी पर लग जाता है, ये पिकअप गाड़ी पर लग जाता है, यानी इसे गाड़ी पर लगाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें 4 या 8 मिसाइलें एक साथ लगी रहती हैं, लेकिन रेडार नहीं होता है। रेडार होता ही नहीं है, क्योंकि रेडार से सिग्नल निकलता है जिससे दुश्मन को पता चल जाता है। इसमें रेडार ही नहीं होता, तो फिर ये पकड़ता कैसे है? रेडार नहीं होता तो मिसाइल को बताता कैसे है कि कहां फायर करना है? तो इसमें EOIR सिस्टम इस्तेमाल होता है।
EOIR क्या? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड, EOIR। ज्यादा पेचीदगियों में ना पड़ते हुए यूं समझिए कि ये गर्मी को ट्रैक करता है कि गर्मी कहां से आ रही है। गर्मी पकड़ने के एक तरह से समझ लीजिए इसमें सेंसर लगे हुए हैं। यह है इसका सिस्टम। आसपास कहां से बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है वो पकड़ लेता है। हीट पकड़ने का सिस्टम है। और फाइटर प्लेन के इंजन से तो बहुत गर्मी निकल रही होती है, तो माजिद का सेंसर दूर से ही उस इंजन की गर्मी को पकड़ लेता है कि प्लेन यहां है और फिर उस पर मिसाइल छोड़ देता है। AD-08 नाम की मिसाइल इससे निकलती है और वह ऐसी मिसाइल है जो उस गर्मी की तरफ खुद ब खुद भागती है और प्लेन से टकरा जाती है, क्योंकि प्लेन तो आगे बढ़ रहा होता है, वो हवा में एक जगह तो खड़ा है नहीं प्लेन, लेकिन इसकी मिसाइल गर्मी को ट्रैक कर रही है। तो मिसाइल प्लेन के इंजन की गर्मी को ट्रैक करके उसके पीछे लग जाती है, जहां गर्मी वहां मिसाइल चलती रहती है और उस पर जाकर फट जाती है। इस AD-08 मिसाइल का वजन 75 किलो ही है, बस 75 किलो, और लंबाई भी ज्यादा नहीं है, 3 मीटर से भी कम, 2.67 मीटर। स्पीड है लेकिन इसकी माक 2 यानी आवाज की गति से भी दुगनी। 700 मीटर से 8 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और यह माजिद सिस्टम 15 किलोमीटर दूर तक टारगेट को देख सकता है। तो अमेरिका के जो F-15E जैसे एडवांस जेट हैं उनमें रेडार वार्निंग सिस्टम तो लगा होता है। अगर कोई रेडार उन्हें पकड़ ले, लॉक कर ले, तो वो तो जान जाते हैं उसमें वार्निंग सिस्टम लगा है और बचने के उपाय कर लेते हैं, रेडार को जैम करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन माजिद तो रेडार का इस्तेमाल ही नहीं करता, उससे रेडार वाली तरंगें, रेडियो तरंगें निकलती नहीं है, इसलिए प्लेन को कोई चेतावनी नहीं मिली। जब मिसाइल छोड़ी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जेट नीचे उड़ान भर रहा था, नजदीक से हमला हो गया। ईरान की सेना इसको जंगलों में रखती है, पहाड़ों में रखती है, शहरों के पास छुपा कर रखती है। छोटा सा सिस्टम है, कहीं भी ले जाओ। अमेरिका और इजराइल ने ये 2 महीने तो बमबारी कर ली और कह दिया कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिए, लेकिन इन छोटे सामान ढोने वाली गाड़ियों पर लगे हुए माजिद सिस्टम को कुछ नहीं कर पाया, वो बमबारी से बच गए। इसकी मिसाइल कोई बहुत बड़ी या लंबी दूरी की मिसाइल भी नहीं है, छोटी सी है, सस्ती और चुपके से चकमा देने वाली तकनीक है। लेकिन इसने दिखा दिया कि अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट भी कम ऊंचाई पर या अचानक हमले में बच नहीं पाते। युद्ध में ईरान के बड़े डिफेंस सिस्टम भले ही अमेरिका ने नष्ट कर दिए हों, लेकिन माजिद ने उसके प्लेन को धूल चटा दी। हालांकि माजिद एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक संख्या क्या है, मतलब उसके पास कितने हैं या कीमत क्या है, इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम ठोस जानकारी है। ईरान अपनी सैन्य जानकारियां छुपाकर ही रखता है, खासकर युद्ध के समय में तो ये जाहिर सी बात है कि पता चल पाना मुश्किल है कि कितने माजिद सिस्टम ईरान के पास हो सकते हैं। एक 2023 में अमेरिकी एजेंसियों ने और थिंक टैंक वगैरह ने अनुमान जरूर लगाया था कि ईरान के पास कोई 15 माजिद सिस्टम है, तो 2023 में। अब ये अनुमान है कि कई रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरान के पास कुछ दर्जन यानी 20 से 50 तक माजिद सिस्टम हो सकते हैं, इतने बना लिए होंगे उसने। युद्ध में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, लेकिन माजिद जैसे छोटे सिस्टम आसानी से छुप जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या अब भी काफी है ऐसा माना जा रहा है। और कीमत का भी इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो है नहीं, अनौपचारिक अनुमान कहते हैं कि एक AD-08 मिसाइल, जो ये छोटी मिसाइल है, इसकी कीमत करीब $2 लाख होगी, यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपए हो सकती है भारतीय रुपयों में। पूरा सिस्टम यानी गाड़ी, जो ये हीट का सेंसर EOIR सेंसर और 4-8 मिसाइलें, कुल मिलाकर $5-10 लाख के आसपास में पूरा सिस्टम बन जाता है। जबकि एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उसकी एक एक मिसाइल भी इस पूरे सिस्टम से कई गुना महंगी पड़ती है, वो करोड़ों डॉलर के हो रहे हैं, ये इतने में बन रहा है। यानी जो खेल ईरान ने सस्ते शाहिद ड्रोन से हमला करने में कर दिया था, वही सस्ता छोटा पैंतरा एयर डिफेंस सिस्टम में भी लगा दिया और अमेरिका का फाइटर प्लेन गिरा दिया। जो 100 करोड़ डॉलर वाले सिस्टम नहीं कर पाते वो कर दिया। यानी युद्ध में जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा हाथी हो उसी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। ईरान ने शाहिद और माजिद दोनों से दिखा दिया कि हाथी के कान में चींटी छोड़ दो तो हाथी भी बिलबिला उठता है। 100 बात की एक बात।